अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में आपको 133 से लेकर 142 तक तमाम टॉपिक्स का लेक्चर दिया जाएगा और इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को समझ आएगा, आप लोग मेमोराइज भी कर लेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन हो। नाउ टीचर प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज प्रोफेशन। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है व्हाट इज प्रोफेशन। अगर टीचिंग में हम देखा जाए, अगर हम एक सिंपली उसकी जॉब की बात करें, टीचर क्या चीज़ है। एक होता है सिंपल टीचर, एक है प्रोफेशनल टीचर। टीचर बस क्या लेक्चर दिया और वापस आ गया। अगर हम प्रोफेशनल टीचर की बात करें तो प्रोफेशनल टीचर नॉट ओनली टीच द बुक्स बट ही एक्चुअली टीच द स्टूडेंट। है कि वो सिर्फ बुक्स को नहीं पढ़ाता बल्कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो स्टूडेंट्स को बेसिकली पॉलिश कर रहा होता है। Then, what reflective practice is good teaching a consequence of reflective practice। क्या good teaching reflective practice का consequence है। सबसे पहले तो reflective practice क्या चीज़ है। reflective practice वो हैबिट होती है जिसमें हम इंक्वायर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। दिस इज बेसिकली द reflective practice। सेम reflective practice की यहाँ पर भी डेफिनेशन गिवन है कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आप अपने जो आप लोगों ने जो लेक्चर दिए हैं या फिर आप जाकर जिस तरह से बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना, उस पर नजरसानी करना बेसिकली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कॉन्फिडेंस, प्रोएक्टिव एंड क्वालिफाइड, दिस इज बेसिकली फॉर योर एमसीक्यूज। द एक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ ग्रेट वे टू इंक्रीज। के रिफ्लेक्शन एक ग्रेट वे है क्या इंक्रीज करने का, कॉन्फिडेंस, टू बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल। देन असर्शन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बूस्ट टीचर प्रोफेशनलिज्म। अगर हम बात करें कि प्रोफेशनलिज्म को हमने अगर असेस करना है टीचर के, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। फर्स्ट नंबर 1 पर आ जाता है कैलिबर, के टीचर का कैलिबर कितना है। कैलिबर के लिए वन क्वालिटी वी नीड टू लुक एट हियर इज कैलिबर। कैलिबर को फाइट ऑफ कैलिबर की ये कुछ यहाँ पर गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैलिबर को कैसे हम असेस कर सकते हैं, आप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर सकते हैं। चैलेंज सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस, वी करंट विद एस्टैब्लिश्ड है। जो टीचर है वो करंट नॉलेज की उसको नो हाउ है या नहीं है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, डिफाइन द आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग को डिफाइन करने की जरूरत है। डिस्कोर्स, टीचर प्रोफेशनलिज्म थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बाइट्स डिस्कोर्स। एंड डिस्कोर्स क्या चीज़ है, डायलॉग हेल्प अस इन कल्टिवेट प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, आर्टिकल प्रोफेशनल बिलीव्स लर्न फ्रॉम अदर्स। टीचर के अंदर ये आप कैलिबर हो कि वो नॉलेज को क्रिएट करना जानता हो, थिंक क्रिटिकली सोच सकता हो, ऑब्जर्व कर सकता हो, असेस कर सकता हो जो स्टूडेंट्स उनकी स्किल्स को, उनके नॉलेज को और उनकी नीड को। देन टीचर नॉलेज के 3 लेवल्स हैं, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, नॉलेज इन प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस एंड ऑफ प्रैक्टिस। अब एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ये जो अभी तीनों हमने बताया लेवल्स हैं इसके, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस एंड ऑफ प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस में क्या आता है कि जो पेडागोजिकल नॉलेज या कोई हम कंटेंट लर्न करते हैं रिसर्च से, हम रिसर्च से रीड आउट करके हम प्रैक्टिस के लिए नॉलेज गेन करें, दैट इज नॉलेज फॉर प्रैक्टिस। नॉलेज इन प्रैक्टिस क्या है, ड्यूरिंग अवर जॉब या ड्यूरिंग अवर टीचिंग प्रैक्टिस जो हम नॉलेज गेन करेंगे, दैट इज नॉलेज इन प्रैक्टिस। नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस क्या चीज़ है कि जो हमने गेन किया अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया within the classroom and school places, inquiring, writing their work to larger issues. Going towards the next topic, 134, moral, ethical dimension, reflective practice। बहुत से मॉरल और एथिकल डायमेंशन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। अब वो एथिकल डायमेंशंस कौन सी हैं। नंबर 1 आर एटीट्यूड्स, ओपन माइंडेड, टीचर का ओपन माइंडेडनेस, देयर रिस्पांसिबिलिटी, एंगेजमेंट, उनके होल हार्टेडली वो एंगेज हो रहा है क्लास में, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज का ख्याल रख रहा है, ओपन माइंडेड है, बच्चों को समझ रहा है। और एंगेजमेंट, टीचर क्या जस्ट वो उसका मूड भी ठीक नहीं है, एक लेक्चर देकर वापस आ गया, वो होल हार्टेडनेस इट मीन्स कि वो दिली तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा बल्कि वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो एक प्रोफेशनल या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की ये एक एथिकल डायमेंशन है जिसमें टीचर का होल हार्टेडली दिल से इन्वॉल्व होना इन द क्लास इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीचिंग एज एन आर्टिस्ट्री, डिफाइन एंड होन्स द क्राफ्ट की एक आर्ट है कि जिसको अगेन एंड अगेन रिफाइन करने की जरूरत होती है। देन टॉपिक 135, टीचर नॉलेज एंड इंक्वायरी। ये नंबर फर्स्ट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए इज द लिंक विद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है, नॉलेज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ATP आप इसको इससे याद रख सकते हैं, नॉलेज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। टू बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यू शुड बी केयरफुल फॉर दीज थिंग्स, नॉलेज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देन मॉडल यहाँ पर दिया गया, मॉडल फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। इस मॉडल में क्या बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्कूल एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, क्लासरूम है। और अब इस इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बिल्डअप होने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 रिसर्च, देन बिल्ड कैपेसिटी, रिसर्च किया जाता है, डिफाइंस डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। इसकी वजह से आपके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डअप हो रही होती है, वहाँ का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स हैं,
और उसके बारे में सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट होगी, लाइब्रेरी, देन आइडिया इंक्यूबेशन के इन सब चीज़ों से जो ऑलरेडी लर्न की गई इनसे कोई आइडिया इंक्यूबेट किया जाए। और जब आइडियाज आ रहे हैं तो नॉलेज क्रिएट होगा। नॉलेज क्रिएशन के बाद जो कोलीग्स हैं वो आपस में नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज शेयरिंग, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स विच आर हेल्पफुल इन टू बिकम अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का एक मॉडल है। जो ये 1 बाय 1 जो ऊपर डायग्राम में गिवन है, ये बिल्कुल इसी तरह से नीचे जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने दिया हुआ है, लाइक इकोसिस्टम। ये मैंने हाईलाइट कर दिए थे 20 पॉइंट्स के। रिसर्च डिफाइन डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, वी कैन आल्सो थिंक इट ऑफ इट टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है हम उसको एज कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पर भी ले सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडियाज इंक्यूबेशन, नॉलेज क्रिएशन, शेयरिंग occurs in reflective practitioner building. These all are the factors included in reflective practitioner model. There is knowledge sharing also in ways of knowledge किस तरह शेयर किया जा सकता है, मैगजीन्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, कोलीग्स आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं. These all are the modes to share the knowledge. And then becoming a reflective practitioner. Becoming a reflective practitioner, इसके reflective practice के दो important components हैं, metacognition and systematic inquiry. अब ये दोनों क्या चीजें हैं, बेसिकली ये दोनों चीजें अगर फॉलो की जा रही है, इट मींस यू आर डूइंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. इसके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के दो की कंपोनेंट है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी एंड मेटाकॉग्निशन. सिस्टमैटिक इंक्वायरी में क्या है, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉब्लम की इंक्वायरी करना. और मेटाकॉग्निशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन. प्रोफेशनलाइजेशन और पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में सोचना इज बेसिकली मेटाकॉग्निशन. और ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस कर रहे होते हैं. enhances students learning and promote teacher growth. Next one is the teacher growth model. Teacher growth model क्या कहता है, teacher growth model कहता है कि टीचर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ एक जो उसका कंटेंट है या जो उसका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर हो जाना इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, बल्कि अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है कि टीचर विल हैव टू परस्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग. कि सिर्फ उसको सब्जेक्ट में मास्टर होना लाजमी नहीं है, बल्कि मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग वो यूज करके जो स्टूडेंट्स का कैलिबर है, स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है उसको इन्हांस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, कॉन्फ्रेंसिंग और मॉनिटरिंग, इनके थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग अप्लाई करना इज इन्वॉल्व इन टीचर ग्रोथ मॉडल. टॉपिक नंबर 136, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस पार्ट 1. अब कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस क्या चीज है. कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन, इनसाइट, एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट का जो टॉपिक होगा उस बेस पर. और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, कम्युनिटी मेंबरशिप, कोई रिलेशनशिप, कोई इंटरेक्शन हो सकता है, डोमेन, कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिटी या फोकस है, प्रैक्टिस क्या है, मेथड या नॉलेज, एक्सपर्टीज जो भी टीचर गेन कर रहा है, वैल्यू क्या है, इट मींस टू इट्स मेंबर्स, विलिंगनेस के इंसान की जो टीचर है वो कितना विलिंगनेस है, स्टूडेंट टीचर कितना विलिंगली लर्न करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड है. देन व्हाई देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इन स्कूल. अब ये इसकी सिग्निफिकेंस भी हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का अगर क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंस बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं, तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे कि ये रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज इससे प्रमोट होती है, क्योंकि रिस्पेक्ट में आप नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं कि रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस शेयर हो रहा होता है, जो लर्न कर रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस शेयर हो रहे होते हैं. इट प्रोवाइड्स अ फोरम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट आइडियाज को एक्सप्लोर करता है. इट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड प्रैक्टिस, और इससे न्यू नॉलेज और प्रैक्टिस भी गेन हो रहा होता है. इट इज रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज. ये इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में आ जाएगा. उसके अलावा ये फर्दर इसके सिग्निफिकेंस ही बताई है. दे आर यूजफुल फॉर टीचर बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल्स एबिलिटी टू जनरेट एंड मैनेज एक्वायर नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस. देन कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इसमें से आपने ये वाले जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपने करने हैं कि शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग द राइट नो हाउ. कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की प्रैक्टिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट किस तरह की जाती है कि हम जो राइट नॉलेज है टू द राइट पीपल एट राइट टाइम कन्वे होना चाहिए, और जो राइट पीपल है राइट नॉलेज शेयर करें. एंड देन इट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट, मेक इट इजी टू फाइंड द राइट पीपल हु नो एंड लेवरेजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव इंटेलेक्ट. अब 4 प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स हैं कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस के. 4 प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स हैं. इनमें क्या है, नंबर 1 हेल्पिंग, बेस्ट प्रैक्टिस, नॉलेज स्टीवर्डिंग एंड इनोवेशन. ये तमाम मिलकर एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट बिल्डअप करते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का. देन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाते हैं, इसकी वजह से सक्सेसफुल होते हैं. नंबर 1 की जब नॉलेज शेयर किया जाता है तो प्रॉब्लम एक माइंड की जगह वो 5 माइंड्स एट अ टाइम चल रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लर्निंग कर्व जो है वो डिक्रीज होता है. इससे रीवर्क एंड प्रिवेंट री इन्वेंशन के जो ऑलरेडी नॉन है नॉलेज वो री इन्वेंट होने के बजाय न्यू नॉलेज, इनोवेटिव आइडियाज आपके पास आते हैं. अवॉइडेंस ऑफ कॉस्टली मिस्टेक, लोग नॉलेज शेयर करने से आप जो इन फ्यूचर अगर कोई कॉस्टली मिस्टेक इन फ्यूचर अगर
कोई ऐसा नुकसान हो रहा है कि आप कि एक डिसीजन लेने से वो आप एक बिग लॉस की तरफ जा सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं बाय कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस और इंप्रूव द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इससे इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस एपिसोड्स, टोटल प्रैक्टिस एपिसोड्स, इसके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के 3 एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना है, एंटीसीडेंट्स, थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एपिसोड्स। इसमें अब आप लोगों को प्रैक्टिस एपिसोड की डिटेल बताई गई है। प्रैक्टिस एपिसोड्स के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, इंटेंशंस, एक्शन एंड आउटकम। इंटेंशंस का होता है इरादा, नियत, ठीक है, जो आप नियत करेंगे, एक्शन वो आपका अमल बन जाएगी, जब आप अमल करेंगे तो एज अ रिजल्ट आप कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस आएगा, आउटकम आएगा, तो ये आपने इस सीक्वेंस से याद करना, आपको याद हो जाएगा। ये आपके पास सीक्वेंस में इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस, स्ट्रेटजीज, डिसीजंस जो आप नियत कर रहे हैं, ठीक है, इस इंटेंशन की बेस पर आप एक्ट कर रहे होते हैं, और इंटेंशन और एक्शन बोथ आर इंटरमिंगल विद ईच अदर। एक्शन क्या, बिहेवियर, एटीट्यूड और टैक्टिक्स है, और जब आप एक्शन करेंगे तो कोई ना कोई जरूर आउटकम आएगा, आउटकम फीडबैक के तौर पर आ सकता है, रिजल्ट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, असेसमेंट हो सकता है, वैल्यूएशन आ सकती है। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपने याद रखना है प्रैक्टिस एपिसोड्स के। नेक्स्ट प्रैक्टिस एपिसोड्स एंड इंटरप्टिव साइकिल, ये जैसे मैंने भी आपको बताया, तीनों आपस में इंटरप्ट करते हैं, ये वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई, एक्शन रिफ्लेक्ट इंटेंशन, रियलिटी रिफ्लेक्ट एक्शन एंड इंटेंशन रिफ्लेक्ट आउटकम्स। देन कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू सबसे पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन उन्होंने लास्ट में लिखा है। कल्चरल वैल्यू क्या है, ऑल दोस एलिमेंट्स शेपिंग हाउ एन इंडिविजुअल लुक एट एंड इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड, वो तमाम एलिमेंट्स जिसकी बेस पर इंडिविजुअल एक बंदा दुनिया को, अपने इन्वायरमेंट को देखता है और उसको इंटरप्रेट करता है, दे आर इन्वॉल्विंग कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू के ये 5 पार्ट्स है, इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंड्यूसेस अ स्ट्रांग साउंड डायनामिक। ये साउंड डायनामिक कैसे इंट्रोड्यूस करती है, प्रैक्टिस एपिसोड्स क्या है, हमने जिस तरह से अभी पढ़ा है, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यूजेस द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम प्रैक्टिस एपिसोड टू इन्फ्लुएंस द टीचर्स थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एपिसोड्स बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिस को। इसके बाद आगे ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने हाईलाइट किए हुए थे फॉर योर एमसीक्यूज। प्रैक्टिस एपिसोड इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रैक्टिस एंड एंटीसीडेंट्स क्या, आउट ऑफ व्हिच टीचर्स ऑपरेट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट ये भी हम इसके तीनों पार्ट्स पढ़ चुके हैं, और ये भी इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 139 टॉपिक, टीचर एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी है। अब इस टीचर एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर के बेसिकली कुछ डोमेन्स हैं और प्रोफिशिएंसीज हैं। डोमेन्स कितनी है, 3 डोमेन्स हैं, आपने याद रखनी है। 3 डोमेन्स कौन सी है, नॉलेज, आपको इस मॉडल से पता चलेगा टीचर को आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए कौन सी डोमेन्स और प्रोफिशिएंसीज फॉलो करनी है। 3 डोमेन है, नॉलेज, डिस्पोजिशन एंड स्किल्स, ठीक है, नॉलेज होगा, स्किल्स होंगी, डिस्पोजिशन। और ये जो इसके अंदर सर्कल के अंदर जो आपके पास पॉइंट्स मेंशन है, दे आर बेसिकली द प्रोफिशिएंसीज। नॉलेज में क्या प्रोफिशिएंसीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। स्किल्स में ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। देन डिस्पोजिशंस में क्या, स्कॉलरली इंक्वायरी, कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव विजडम आपके पास हो। तो ये तीनों मिलकर टीचर को एज ए लाइफ लॉन्ग, जो टीचर एज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर है कि वो थ्रू आउट हिज टीचिंग प्रोफेशन सीख रहा होता है, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अब ये वन बाय वन आपको आगे डिटेल बताई है, नॉलेज में क्या क्या शामिल है, नॉलेज कल्टिवेट, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल स्किल्स, रिटर्न ओरल फॉर्म में, ये नॉलेज की सारी डिटेल है। देन स्किल्स में क्या क्या शामिल है, वो जो इन्होंने ऊपर पॉइंट्स मेंशन किए हैं वही डिटेल इसके अंदर दी हुई है। आप एक एक दफा रीड करेंगे, आसान है, हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या शामिल है, यहाँ से ये चीज आप एक दफा पढ़ने की, अवेयरनेस ऑफ द क्लाइमेट इश्यूज, पॉलिटिक्स दैट अफेक्ट द रोल ऑफ टीचिंग और पैशन फॉर टीचिंग। प्रैक्टिकल नॉलेज की एग्जांपल है ये, और ऑनगोइंग क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, कॉन्फिडेंस, ये सब प्रैक्टिकली टीचर अप्लाई कर रहा होता है। देन डिस्पोजिशन, और इसकी डिस्पोजिशन के इंटरनल वैल्यूज या बिलीव्स या एटीट्यूड जो है आपके, जो कल्चर है, नॉर्म्स है, वो सब डिस्पोजिशन में आते हैं। देन टीचर एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर का पार्ट 2, और इसमें अब पार्ट 2 में आप लोगों को जो डोमेन्स है ऊपर बता दी थी, अब डोमेन्स के अंदर उन 3 डोमेन थी, उन तीनों में से एक नॉलेज डोमेन की जो प्रोफिशिएंसी है, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसको एक्सप्लेन किया गया। कम्युनिकेशन में टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकुलेट करना, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता हो अपने टॉपिक, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, यूजेज और ग्रामर उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये सब कम्युनिकेशन में आती है जब कम्युनिकेट करेगा। और टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो मोर एंड मोर लर्निंग उसकी होती जाती है। प्रेजेंट अगर कर रहा है, कोई लेक्चर कर रहा है, तो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इन हिज वर्ड्स। देन नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग इससे पहले भी काफी दफा पूछ गए हैं। प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग इन ऑल कंटेंट एरिया, दे मस्ट बी एबल टू आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, गेट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कि स्टूडेंट इतना, जो टीचर है वो इतना टैलेंटेड हो कि वो ड्यूरिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी करें, इससे स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकली थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये प्रोफिशिएंसी सिर्फ नॉलेज की कीमत थी आपकी बुक में, उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट 141 कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
कंपिटेंसी फ्रेमवर्क क्या है? टीचर कंपिटेंसी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट एज इट इनेबल्स टीचर टू डेवलप देयर आइडेंटिटी। कंपिटेंसी फ्रेमवर्क बेसिकली वो फ्रेमवर्क है जो टीचर के अंदर ये एबिलिटी डेवलप करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, अपनी पहचान को समझ सकें। The competency framework is very useful for reflective practice because it helps define not only the components of teacher identity but also the interaction of those components। के वो तमाम component जो टीचर आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनका आपस में जो लिंक है वो भी ये डिफाइन कर होता है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। अब इस ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बिल्डअप करते हैं? उनमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनलिज्म, स्टूडेंट फोकस, पेडागोजिकल नॉलेज, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, ये तमाम कंपोनेंट्स हैं जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बिल्डअप करते हैं। और इन सब के लिए, इन सबको फुलफिल करने के लिए एक हाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, और ये अक्सर पेपर्स में भी आ जाता है कि इन तमाम पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए स्मार्टर अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट इज स्मार्टर अप्रोच? इट इज बेसिकली निमोनिक जिसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, जो गोल है, जो गोल्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइमली हो, ऑन टाइम होते हो, एनर्जाइजिंग हो और रेलेवेंट हो, आपस में रिलेट करते हो गोल्स। अब गोल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? जब भी कोई क्वेश्चन सेट करते हैं कुछ गोल्स एसेंशियल गोल्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, इनोवेटिव गोल्स होते हैं। आपके पास इसमें तो यही पॉइंट्स भी से याद करने हैं। नेक्स्ट वर्क बेस्ड लर्निंग पार्ट 1। वर्क बेस्ड लर्निंग क्या चीज होती है? वर्क बेस्ड लर्निंग है कि जहाँ आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है वहां से आप क्या लर्न कर रहे हैं। वर्क बेस्ड लर्निंग के लिए सिनोनिमस वर्ड्स हैं कुछ, इसमें सीपीडी, वर्क रिलेटेड लर्निंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग थ्रू वर्क, ये तमाम वर्क बेस्ड लर्निंग के ही सिनोनिम्स हैं बेसिकली। अब टू पर्सपेक्टिव्स हैं जो वर्क बेस्ड लर्निंग में जो वर्क बेस्ड लर्निंग को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें नैरो पर्सपेक्टिव है एंड ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। नैरो पर्सपेक्टिव में क्या आता है? इट टॉक्स अबाउट लर्निंग द वर्क प्लेस एंड इज ड्रिवन बाय एम्प्लॉयर नीड्स एंड मोटिवेशंस रादर देन इंडिविजुअल्स। कि ये जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर उनकी वजह से मोटिवेशंस हो रही होती हैं। नैरो पर्सपेक्टिव हमें ये कहता है कि लर्निंग वर्क प्लेस में किसकी वजह से प्रमोट होती है? एम्प्लॉयर की नीड की बेस पर। जबकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वो एम्प्लॉयर की नीड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल एक इटसेल्फ बंदा ड्राइव कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। नैरो पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल इज नॉट इन्वॉल्व बल्कि एम्प्लॉयर की नीड पर डिपेंड करता है कि जो लर्निंग है वो कौन मोटिवेट करेगा, वो कौन ड्राइव कर रहा होता है। एम्प्लॉयर नीड्स की बेस पर लर्निंग प्रमोट हो रही होती है, जबकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल इज बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग लर्निंग। ये दोनों का डिफरेंस है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 143 टू 152 टॉपिक्स पर होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग इस चैनल पर नए हैं लाइक करें, कमेंट करें। और इंशाल्लाह मैं आगे भी लेक्चर आप लोग को देती रहूंगी और होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।